नमस्कार, स्वागत है आपका युग चैनल के टॉप 10 बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। तीसरी बड़ी इकोनॉमी की राह पर भारत, राष्ट्रपति के अभिभाषण की 10 बड़ी बातें। 10 साल में पहली बार सेशन में पहले कोई विदेशी चिरंगारी नहीं फूटी, पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज। हाथ ऐसा छूटा कि अब मां जिंदगी भर के लिए छूट गई है। महाकुंभ में जान गंवाने वाले 10 परिजनों की नम कर देने वाली दास्तान। फर्जी आय प्रमाण पत्र दिखाकर कराया एडमिशन, आरटीआई के तहत पढ़ने वाले 32 बच्चों के एडमिशन हुए रद्द। 26 जनवरी को यमुना में अमोनिया लेवल 7 ppm था। केजरीवाल बोले मैंने सवाल उठाया तो हुआ बवाल। इंडिया गेट पर जलाई गई ऑरेंज और पर्पल रंग की लाइटें, क्या है एनडीटी बीमारियों के कनेक्शन। ट्रंप भारत के दोस्त हैं या दुश्मन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा। समुद्र में भारत होगा और मजबूत, ज्यादा देर पानी में रहने वाली मिलेगी सबमरीन, प्रोजेक्ट 75 ने पकड़ी रफ्तार। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड INSV तरिणी ने पॉइंट नीमो को किया पार, नौसेना में हासिल की बड़ी उपलब्धि। गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में गुजरात की हैट्रिक, तीसरे साल भी लगातार पहले स्थान पर। और आइए अब युग चैनल के तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारी सरकार मानती है कि 140 करोड़ देशवासियों की सेवा ही हमारा प्रमुख कर्तव्य है और इसके साथ काम भी कर रही है। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और उनसे होने वाले बदलावों में भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि लोन और बीमा को सबके लिए आसान बना दिया गया है। वहीं बजट सत्र से पहले अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने खुलकर भारत के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की ओर इशारा किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि 10 साल में ये पहला मौका है जब संसद सत्र में पहले देश में कोई विदेशी चिंगारी नहीं दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में देश में संसद सत्र से पहले हिंडनबर्ग, पेगासस जैसे मामले उठते रहते हैं। बजट सत्र से पहले संसद के बाहर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 के बाद शायद ही ये पहला सत्र है जब बजट सत्र के पहले कोई विदेशी चिंगारी देश में नहीं देखने को मिल रही है। वहीं पन्ने निषाद अपनी पत्नी कुसुम के साथ प्रयागराज मौनी अमावस्या पर नहाने के लिए गए थे। भीड़ बढ़ी और भगदड़ हुई तो पत्नी के हाथ से उनका हाथ छूट गया और वो भगदड़ में गिर गए। जब लोग तितर बितर हुए तो पन्ना जमीन पर मृत मिले। महाकुंभ की भगदड़ में मरे कुछ श्रद्धालुओं की दर्द भरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन नहाने के दौरान हुई भगदड़ में गोरखपुर के रहने वाले 4 श्रद्धालुओं की मौत के बाद मातम पसर गया है। गोरखपुर स्थित उनवल के 2 श्रद्धालुओं की भगदड़ में मौत हो गई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं आरटीआई के तहत उन बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया जाता है जिनके पेरेंट्स की इनकम 1.5 लाख से कम होती है। लेकिन अहमदाबाद में कुछ पेरेंट्स ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाकर दाखिला दिलवाया था। जांच के दौरान सच्चाई सामने आने पर बच्चों का एडमिशन रद्द कर दिया गया है। नियमों के मुताबिक आरटीआई में उन अभिभावकों के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिया जाता था जिनकी वार्षिक आय 1.5 लाख हो या उससे कम हो। एडमिशन रद्द किए जाने पर उन सभी 32 बच्चों के अभिभावकों की वार्षिक आय जांच के दौरान 1.5 लाख से अधिक पाई गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को दिसंबर में पता चला था कि यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़नी शुरू हो गई है। हम पानी पर राजनीति नहीं चाहते। दिल्ली के सीएम आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस स्थिति को संभालने के लिए कई प्रयास किए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यमुना के पानी को लेकर सियासत तेज हो गई थी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे प्रयासों की वजह से यमुना नदी में अमोनिया का लेवल कम हो गया है। इससे साफ है कि बीजेपी के अगुवाई में हरियाणा की सरकार ने यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ने की साजिश की थी। वहीं एनडीटीएस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुर्बल करने वाली बीमारियों से निपटने के लिए रोशनी के जरिए लोगों में सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया जा रहा है और यह पूरी दुनिया के सभी स्थलों को वैश्विक आंदोलन का हिस्सा है। देश में वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज एनडीटीएस डे पर रोशनियों के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई है।
नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे पर राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर ऑरेंज और पर्पल रंग की लाइटें जलाई गई। रोशनी के जरिए देश ने इस गंभीर बीमारी को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक अमेरिकी राष्ट्रवादी बताया है। वहीं जब उनसे यह पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त हैं या दुश्मन, जानिए इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त हैं या दुश्मन, इस सवाल पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वह एक अमेरिकी राष्ट्रवादी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने भारत अमेरिका के बीच के संबंधों को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध है। वहीं प्रोजेक्ट 75I के तहत जो 6 सबमरीन नौसेना को मिलेगी वह इंडियन नेवी की ताकत बढ़ा देंगी। ये सबमरीन AIP सिस्टम से ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकती हैं, जो किसी भी लंबी तैनाती के लिए और युद्ध जैसे स्थिति में बेहद आवश्यक है। अभी नेवी के पास इस तरह की कोई सबमरीन नहीं थी। भारतीय नौसेना का P75I पनडुब्बी प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 6 एडवांस सबमरीन बनाएगा। इस तकनीक की मदद से पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं, जिससे उनके छुपने और ऑपरेशन की क्षमता और भी बेहतर होगी। वहीं भारत की महिला नौसेना अधिकारियों ने INSV तरिणी के माध्यम से पॉइंट नीमो को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जो समुद्र का सबसे दूर और चुनौतीपूर्ण बिंदु है। यह उपलब्धि नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के तीसरे चरण का हिस्सा है, जिसमें लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और रूपा ए ने नेतृत्व किया है। पॉइंट नीमो को स्पेस क्राफ्ट का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। भारत की महिला नौसेना अधिकारियों ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। INSV तरिणी ने पॉइंट नीमो को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जो समुद्र का सबसे कठिन पॉइंट है। यह यात्रा भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जो नौसेना के समुद्री नेविगेशन की क्षमता और साहस को दर्शाता है। वहीं गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय परेड में गुजरात के टैब्लो ने लगातार तीसरे वर्ष पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में जनता के सर्वाधिक वोट प्राप्त कर हैट्रिक लगाई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रथम स्थान प्राप्त करने के गौरवपूर्ण उपलब्धि पर गुजरात के सभी नागरिकों को अभिनंदन देते हुए आभार व्यक्त किया है। 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में गुजरात के टैब्लो आनंदपुर से एकता नगर तक विरासत से विकास का अद्भुत संगम को पॉपुलर चॉइस अवार्ड कैटेगरी में लगातार तीसरे वर्ष पहला स्थान प्राप्त हुआ है। गुरुवार को राष्ट्रीय रंगशाला शिविर स्थित झंकार हॉल में टैब्लो संबंधी अवार्ड वितरण समारोह आयोजित किया गया है। देखिए, युग चरण के टॉप 10 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं सना चौधरी।